जय हिंद दोस्तों, मैं रितेश साय स्वागत करता हूँ आपका इस तरह विथ रितेश साय में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रॉबर्ट ब्रूस फुटे। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुटे हैं और जॉन मार्शल हैं और एच.डी. सांकलिया हैं। ठीक है, तो इन तीनों लोगों के पीछे जो है हमारा, ठीक है, ये इतिहासकार लोग जो हैं, इनके पीछे आज का हमारा जो है वीडियो होने वाला है। तो आइए एक लोग की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रॉबर्ट ब्रूस फुटे के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत में प्रागैतिहासिक के पिता या फिर जनक कहे जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि भारत में प्रागैतिहास या फिर कह सकते हैं एकदम सबसे प्राचीन इतिहास, ठीक है, प्राचीन इतिहास कह सकते हैं या प्रागैतिहास कह सकते हैं। उसके जनक कौन है, उसके पितामह कौन है? ठीक है, तो कौन है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुटे हैं। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास के पितामह कहें या फिर भारत में प्रागैतिहास के पिता कहें या जनक कहें, तो कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फुटे हैं उसके जनक। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चल देखते हैं। प्रथम व्यक्ति थे ये जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा प्रसारण काल के औजारों की खोज की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्रूस फुटे थे ऐसे प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने भारत में पूरा प्रसारण औजारों का खोज किया था। क्या? पूरा प्रसारण काल के जो औजार थे, ठीक है, तो उसका जो है उन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट ब्रूस फुटे ने क्या किया था? खोज किया था। कब खोज किया था? 1863 में किया था। कब किया था? 1863 में। याद किया था, ये डेट भी याद रखिएगा। इनका जन्म जो हुआ था 1834 में हुआ था और मृत्यु जो हुआ था वो 1912 में हुआ था। और यह एक ब्रिटिश आदमी थे। ठीक है, याद रखिएगा। इनकी नागरिकता की अगर बात कर लें, ये किस देश के थे, तो ब्रिटिश के थे, ब्रिटेन के थे, इंग्लैंड के थे। ठीक है, याद रखिएगा, तीनों एक ही है। ठीक है, ब्रिटिश के थे, जिसको ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, ये ब्रिटिश थे। आगे देखते हैं। देखिए, 24 वर्ष की आयु में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में ये शामिल हुए। ठीक है, जब इनकी अवस्था एज जो इनका है वो 24 वर्ष हुआ, तो वह क्या हुए? भारतीय भूवैज्ञानिक जो सर्वेक्षण था, ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण नामक जो संस्था था, उसमें ये क्या हुए? शामिल हुए। 1862 में पूरा तात्विक सर्वेक्षण की स्थापना हुई। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछे कि पूरा तात्विक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई, तो 1862 में की गई। ठीक है, अब देखिए, याद रखिएगा, 1862 में पूरा तात्विक सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। भारत के मद्रास संग्रहालय में 1903 में, कब? 1903 में जो है प्रागैतिहासिक वस्तुओं के उनके विशाल संग्रह को खरीद लिया गया। ठीक है, याद रखिए, मद्रास संग्रहालय जो है, ठीक है, मद्रास को वर्तमान में कौन सा देश कहते हैं, आप लोग बताइए। ठीक है, तो मद्रास संग्रहालय जो है, चलिए हम बताते हैं, मद्रास को चेन्नई कहते हैं। ठीक है, तो मद्रास संग्रहालय, ठीक है, वर्तमान में जिसे चेन्नई कहते हैं, उसने क्या किया था? ठीक है, 1930 में, ठीक है, संग्रहालय, ठीक है, म्यूजियम जो होता है, ठीक है, याद रखिएगा, म्यूजियम जो होता है, तो मद्रास का जो म्यूजियम है यानी संग्रहालय जो है, उसने 1903 में, ठीक है, इनके द्वारा जो कलेक्ट किया गया, संग्रह किया गया जो प्रागैतिहासिक वस्तु था, उसको क्या किए थे? खरीद लिए थे। इनके पिता का नाम विलियम हेनरी फुटे था। क्या नाम था? विलियम हेनरी फुटे इनके पिता का नाम था। पल्लवरम का उत्खनन जो है, ठीक है, पल्लवरम एक स्थान है, ठीक है, तो उसका जो उत्खनन यानी खुदाई जो है, इन्होंने 1863 में इनके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, क्या? ठीक है, इसमें जो है एक क्लीवर की खोज हुई थी। क्या? क्लीवर की खोज हुई। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, इसको याद करने का तरीका क्या इतना देर? देखिए, 1862 में पूरा तात्विक सर्वेक्षण की स्थापना हुई। ठीक है, अब देखिए, स्थापना के बाद इन्होंने खुदाई स्टार्ट कर दिया। आप कब करेंगे? 1862 में स्थापना हुई, उसके बाद 1863 में इन्होंने खुदाई कर दी। ठीक है, याद रखिएगा इतना। तो 1862 में पूरा तात्विक सर्वेक्षण की स्थापना हुई और 1863 में जो है इन्होंने पल्लवरम का उत्खनन कर दिया, खुदाई कर दिया। ठीक है, और उत्खनन करने के बाद इन्होंने पाया क्या? वहाँ पे कौन सा औजार पाया? तो उन्होंने क्लीवर की खोज की। किसकी? क्लीवर की खोज की 1863 में। ठीक है, तो देखिए, मैं पहले भी आपको बताया था, ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा प्रसारण काल के औजारों की खोज की। ठीक है, तो पल्लवरम से जो है उन्होंने पूरा प्रसारण काल की जो है औजार है उसकी खोज की थी, याद रखिएगा। ठीक है, और क्या पाए थे उस औजार में? क्लीवर पाए थे। क्या पाए थे? क्लीवर पाए थे। ठीक है,
इनका मृत्यु जो है, ठीक है, इनका निधन जो है 78वें वर्ष में हुआ, ठीक है, यानी 78 वर्ष तक इन्हें जीवित थे। 1912 में मैं आपको बताया था कि 1834 में जन्म हुआ था, 1912 में इनका मृत्यु हुआ था। ये एक ब्रिटिश थे, ठीक है, और इनका मृत्यु जो है कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में इनका जो है निधन हुआ था। याद रखिएगा, यह जो है ब्रिटिश यानी इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था और कलकत्ता में इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था, ठीक है, यानी भारत में इनका निधन हो गया था, ठीक है। आइए देखते हैं। प्रथम यह GSI, सबसे पहले ये क्या करते थे? GSI एक संस्था में काम करते थे, याद रखिएगा, ठीक है। किसमें? GSI संस्था में सबसे पहले वो काम करते थे, बाद में वो यहाँ पे आए, ठीक है। देखिए, इन्होंने 159 प्रागैतिहासिक स्थलों की खोज की थी, ठीक है। अगर रॉबर्ट ब्रूस फुटे की बात कर लेते हैं तो वो 159, ठीक है, 60 कम 1, ठीक है, 159, ठीक है, 159 जिसको कहते हैं, उसकी खोज की थी इन्होंने, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे इनके बारे में जो है, रॉबर्ट ब्रूस फुटे के बारे में इतना हमारे लिए काफ़ी है, इतना ही हमारे लिए है रॉबर्ट ब्रूस फुटे के बारे में, ठीक है। आइए हम लोग जॉन मार्शल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, सर जॉन, इनका पूरा नाम ले रखिए, जॉन मार्शल, जो सबको जो जॉन मार्शल कहते हैं, इनका पूरा नाम जो है सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल है। क्या नाम है? सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल, इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा फिर से। सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल का जन्म जो है 1876 में कहाँ पे? चेस्टर, इंग्लैंड में हुआ था। यानी जॉन मार्शल भी जो थे वो भी इंग्लैंड से थे, ठीक है, ब्रिटिश थे। जब ब्रिटिश राज चल रहा था भारत पे, तो ही ये लोग भारत में आए थे और इन्होंने जो है भारतीय संस्थाओं को, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो उसको ज्वाइन किया था और इन्होंने जो है उत्खनन कार्य किए, जिसके माध्यम से इन्होंने विभिन्न प्रकार की खोज की थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनका जो जन्म है तो 1876 में हुआ था, ठीक है। किसका? सर जॉन मार्शल का, ठीक है। तो इनका पूरा नाम क्या था? सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल। क्या? ह्यूबर्ट मार्शल जो है इनका पूरा नाम था। 1876 में इनका जन्म हुआ था चेस्टर में, ठीक है, चेस्टर, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अगर इनका निधन की बात कर ले तो 1958 में हुआ था। कब हुआ था? 1958 में, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि हमारा संविधान जो है बन चुका था, उसके 8 साल बाद जो है, ठीक है, 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया था, ठीक है। उसके 8 साल बाद जो है इनका निधन हुआ था, ठीक है। अब कहाँ पे निधन हुआ था? तो ये याद रखिएगा, इनका निधन जो है इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे? गिल्डफोर्ड नामक स्थान पे, ठीक है। गिल्डफोर्ड के इंग्लैंड के गिल्डफोर्ड में जो है इनका निधन हुआ था, ठीक है। ये 1902 में, 1902 से लेकर 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे, याद रखिएगा। यदि पूछे कि ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कब थे, किस सन में थे, तो 1902 से लेकर 1928 तक थे, ठीक है। कितने वर्षों के लिए थे? तो देख लीजिए, 2 से लेकर 28, यानी कि कुल 26 वर्षों के लिए जो थे ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्या थे? महानिदेशक थे, याद रखिएगा। यानी उन्होंने जो है बड़े उत्खनन, ठीक है, जैसे कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ठीक है। बड़े उत्खनन के दौरान इन्होंने क्या किया? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की क्या की थी? इन्होंने खोज की थी। अब देखिए, आगे चलते हैं थोड़ा। देखिए, इन्होंने सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ को बताया, ठीक है। इनके अनुसार जो सिंधु सभ्यता जो है, ठीक है, सैंधव सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता जो है, जिसको इन सभी नाम से भी जानते हैं, उसका जो मतलब पतन हुआ था, यानी वो नष्ट हो गया, तो उसके विनाश का कारण इन्होंने बताया कि बाढ़ है, ठीक है। तो बाढ़ के कारण इन्होंने बताया कि सैंधव सभ्यता, मतलब इन्होंने बताया कि प्रमुख रूप से बाढ़ ही है, ठीक है। बाकी और भी आक्रमण भी हो सकता, आक्रमण भी था ही, तो इन्होंने प्रमुख रूप से बाढ़ को बताया, ठीक है, याद रखिएगा। हड़प्पा का उत्खनन मार्शल के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, याद रखिए। हड़प्पा का जो उत्खनन है, ठीक है, हड़प्पा जो का उत्खनन जो करवाया गया था, ठीक है, हड़प्पा स्थान, ठीक है। वैसे तो पूरी सभ्यता को सैंधव सभ्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा का खोज करवाया गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की पूरी नहीं बात करें, बस हम लोग हड़प्पा स्थान की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा का जो उत्खनन है वो मार्शल के निर्देशन में, ठीक है, यानी मार्शल ने उसका उत्खनन करवाया, ठीक है। किससे करवाया ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे करवाया 1921 में दयाराम साहनी से करवाया। किससे करवाया? 1921 में, डेट याद रखिएगा, ये जरूरी है। 1921 में करवाया, ठीक है, दयाराम साहनी से। फिर 1922 में फिर वही उत्खनन करवाता है, ठीक है। किससे करवाता है? फिर
फिर उसके बाद वो राखाल दास बनर्जी से करवाता है मोहनजोदड़ो का उत्खनन, ठीक है। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो का उत्खनन वो करवाता है 1922 में राखाल दास बनर्जी से, ठीक है। तो 1921 में वह दयाराम साहनी से कहाँ का हड़प्पा का उत्खनन करवाता है। फिर 1922 में राखाल दास बनर्जी से वह किसका करवाता है, मोहनजोदड़ो से करवाता है, याद रखिएगा। सुन रहे हैं ना आप लोग, चलिए सुनते रहिए, आगे देखते रहिए। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम जो है 1904 में इसकी स्थापना हुई, याद रखिएगा। कब? प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम, याद रखिएगा, स्मारक परीक्षण अधिनियम, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 1904 में। 1904 में यह भी खास है कि मार्शल ने 1904 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो था उसको अस्थायी रूप से कार्य करने का सुझाव दिया, ठीक है। उसने कहा कि इसको अस्थायी रूप से एकदम कार्य करने का अस्थायी रूप कर दिया जाए, ठीक है, किसको? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को, ठीक है। कब? 1904 में, ठीक है। मार्शल ने 1904 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को अस्थायी करने का क्या किया? सुझाव दिया कि इसको अस्थायी कर दिया जाए, यानी हमेशा के लिए कर दिया जाए, ठीक है, जिसे 1906 में स्वीकार किया गया था, याद रखिएगा। यानी कि जो जॉन मार्शल द्वारा दिया गया ये सुझाव था, इसको कब स्वीकार किया गया था? 1906 में स्वीकार किया गया था। अगर जॉन मार्शल की बात कर ले तो इनकी अगर शिक्षा की बात कर लेते हैं तो कैम्ब्रिज किंग्स कॉलेज में हुई थी, याद रखिएगा। इनकी शिक्षा जो है कैम्ब्रिज किंग्स कॉलेज में हुई थी। इन्होंने सांची के स्मारकों को 1939 में प्रकाशित किया। कब? 1939 में इन्होंने सांची के स्मारकों को प्रकाशित किया था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चल लेते हैं, हमारा जॉन मार्शल के बारे में खत्म हुआ। अब हम लोग एच.डी. सांकलिया के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एच.डी. सांकलिया, इनका पूरा नाम है हंसमुख, ठीक है, हंसमुख कहिए, हंसमुख कहिए, चलिए, ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल लगे उसको याद करिएगा। तो हंसमुख धीरज लाल सांकलिया जो है इनका पूरा नाम था। ये भारतीय थे, याद रखिएगा, एच.डी. सांकलिया, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था, याद रखिएगा, पूछ सकता है कि पूरा नाम इनका क्या था। तो हंसमुख धीरज लाल सांकलिया जो हैं थे, इनका भारतीय थे। इनका जन्म जो है 1908 में हुआ था, ठीक है। देखिए जॉन मार्शल का मृत्यु कब हुआ था? 1912 में, ठीक है। और 4 साल पहले किया इन्होंने जन्म लिया था, ठीक है। एक दूसरे से अगर जोड़ कर देखेंगे तो आपको याद रहेगा, तो याद रखिएगा। तो इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? 1908 में हुआ था। और मृत्यु जो है उनका कब हुआ था? 1989 में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। 1989 यानी 89, ठीक है, याद रखिएगा, 89 को 89 कहते हैं, ठीक है। तो 1989 में इनका जो है मृत्यु हो गया था। अब अगर इनके बताया जाए कि कितना साल तक जीवित रहे तो कुल 81 साल तक जीवित रहे, ठीक है, याद रखिएगा। माइनस करके देख लीजिए, 1989 में से 1908 को अगर माइनस करेंगे आप लोग तो 81 आएगा, ठीक है। तो इनका पूरा जो जीवन रहा वो 81 साल का रहा, ठीक है। 1908 से 1989 तक इनका जन्म स्थान जो है मुंबई था, ठीक है। मुंबई में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1974 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो किस क्षेत्र में? प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में, ये याद रखिएगा। कब उनको पद्म भूषण से घोषित सम्मानित किया गया था? 1974 में, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा उनको पद्म भूषण सम्मान से, ठीक है, पद्म भूषण सम्मान भारत का एक सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो पद्म भूषण सम्मान से इनको कब सम्मानित किया गया था? 1974 में जो है सम्मानित किया गया था, ठीक है। इनकी शिक्षा की अगर बात कर लेते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, ठीक है, यानी क्योंकि मुंबई में ये जन्म लिए थे तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई और एक लंदन विश्वविद्यालय में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। नेवासा पूरा स्थल का उत्खनन इन्होंने करवाया था, किसकी? नेवासा पूरा स्थल है, ठीक है, ये स्थान है नेवासा, ठीक है। इसका उत्खनन इन्होंने कब करवाया था? 1954 से 1955 में इन्होंने करवाया था, ठीक है। किसकी तरफ से करवाया था? तो पूना विश्वविद्यालय की ओर से इन्होंने करवाया था, ठीक है। यानी पूना विश्वविद्यालय की तरफ से इन्होंने नेवासा की जो है उत्खनन करवाया था। 1954 से लेकर 1955 में इन्होंने करवाया था, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा किसके सहयोग से? देखिए नेवासा पूरा स्थल का उत्खनन करवाया था कब? 1954 से 1955 में, ठीक है। किसके द्वारा करवाए थे ये, किसके निर्देशन पे? तो पूना विश्वविद्यालय के द्वारा करवाया गया था ये उत्खनन, याद रखिएगा। और किसने किया था? एच.डी. सांकलिया ने किया था, यह भी याद रखिएगा। इन्होंने सन 1972 में चक्रवर्ती रजत पदक से सम्मानित किया गया था, याद रखिए। इनको जो है कब? इनको सन 1972 में, कब? 1972 में, देखिए
दो चीज़ उनको देखिए, पहले तो 1972 में इनको क्या किया गया था, चक्रवर्ती रजत पदक से सम्मानित किया गया। किससे? चक्रवर्ती रजत पदक से जो है इनको सम्मानित किया गया। कब? 1972 में। ठीक है, याद रखिएगा, ये इस पद का नाम याद रखिएगा, क्या? चक्रवर्ती रजत पदक से इनको 1972 में सम्मानित किया गया। फिर 2 वर्ष बाद ही इनको जो है भारत सरकार द्वारा 1974 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो दोनों के एक दूसरे से जोड़ लेंगे कि 2 साल का अंतर है, तो याद रहेगा। पहले क्या दिया गया था? पहले चक्रवर्ती रजत पदक दिया गया था 1972 में, फिर 2 साल बाद इनको क्या दिया गया था? पद्म भूषण दिया गया था 1974 में। ठीक है, वर्ष 1932 में सूर्य प्रबंध इन्होंने अपना पूरा कर लिया था। ठीक है, याद रखिएगा, इन्होंने अपना सूर्य प्रबंध का पूरा कर लिया था, 1932 में कर लिया था। अपनी थीसिस पूरी करने के बाद, ठीक है, ये 1937 में भारत लौट आए थे। याद रखिएगा, जब इनकी थीसिस पूरी हो गई थी तो उसके बाद जो है ये 1937 में क्या हुआ था, भारत में लौट आए थे। सन 1939 में इन्होंने डेक्कन कॉलेज को पुनर्जीवित कर दिया। याद रखिएगा, कब? सन 1939 में। कब? सन 1939 में इन्होंने डेक्कन कॉलेज को पुनर्जीवित किया था। क्या पुनर्जीवित किया था? आपसे क्वेश्चन अगर पूछ रहे, ठीक है, कि एच डी संकालिया ने डेक्कन कॉलेज को पुनर्जीवित कब किया था, तो सन 1939 में किया था। याद रखिएगा, ठीक है, पुनर्जीवित किया था। पुनर्जीवित करने का मतलब क्या है? ठीक है, वो जीवित तो थे लेकिन एकदम मान लीजिए मरने की अवस्था में आ गया था, यानी खत्म होने के इस स्थिति में आ गया था। कौन? डेक्कन कॉलेज। ठीक है, तो उसको पुनर्जीवित किसको किया, यानी कि उसका फिर से उत्थान किसने किया, तो एच डी सांकलिया ने किया। कब? 1939 में किया। ठीक है, अब कैसे किया ये तो नहीं पता है, ठीक है, लेकिन किया था। देखिए, 1956 से लेके 1959, 56, 56, 59 यानी 59। ठीक है, तो याद रखिएगा, 1956 से लेके 1959 तक डेक्कन कॉलेज में संयुक्त निदेशक के रूप में एक कार्य किए थे। याद रखिएगा, 1939 में इन्होंने इसको पुनर्जीवित किया डेक्कन कॉलेज को। फिर उसका 1956 से 1959 तक ये क्या किए, वहाँ पे संयुक्त निदेशक के रूप में कार्य भी किए। ठीक है, लंगराज्य के मध्य पूरा प्रसार को प्रकाश में लाने का श्रेय इन्हीं को हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि जान लीजिए, अगर लंगनाज नामक स्थान आ रहा है आपके एग्जाम में, ठीक है, तो याद रखिएगा वह किससे संबंधित रहेगा, इनसे ही संबंधित रहेगा, सांकलिया से। तो याद रखिएगा, लंगनाज का नाम आप लोग याद रखिएगा, किसका? लंगनाज का नाम याद रखिएगा। बाकी ये और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, लंगनाज का नाम याद रखिएगा कि लंगनाज जो स्थान है इनसे ही संबंधित है। ठीक है, इन्होंने वहाँ पे क्या करवाया था? उत्खनन करवाया था, इसको याद रखिएगा, लंगनाज का स्थान है। ठीक है, इनको सन 1968 से 67 में जो है इनको जो है सन 1968, ठीक है, 68 से 1970 में जो है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फेलोशिप प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है, तो इनको जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फेलोशिप कब प्राप्त हुआ था, तो 1968 से लेकर 1970 तक। ठीक है, याद रखिएगा, 2 सालों के लिए इन्होंने जो है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फेलोशिप प्राप्त हो गया था। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा इन्हें जो है चक्रवर्ती रजत पदक दिया गया था, प्रदान किया गया था। मैंने आपको पहले ही बताया था कब दिया गया था, 1972 में दिया गया था। ठीक है, फिर 2 वर्ष बाद 1974 में, ठीक है, इनको क्या दिया गया था? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग। आगे देख लेते हैं जी, बस इतना ही आज के लिए। जो आगे तो अगले वीडियो हम लोग देखेंगे, तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन इससे पहले कमेंट करना भूलिएगा मत। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।